जैसा कि आप लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे कि भाई साहब या सर जी कृषि विभाग में कृषि यंत्रों की बुकिंग कैसे करेंगे, उसका एक संपूर्ण वीडियो बना के डाला जाए। तो आज हम लोग कृषि विभाग के अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं कंप्यूटर सेक्शन में, और हम आपको शुरू से अंत तक ये बताएंगे कि कैसे किस साइट पर जाएँ, कौन सी योजना का चयन करें, कौन योजनाओं में कौन कौन सी यंत्र सम्मिलित हैं, उस पर कितना अनुदान पहले था, कितना वर्तमान में हो गया है। तो इसके लिए आपको पूर्णतः वीडियो देखना है। और ये बुकिंग हमारी 27 जून से प्रारंभ हो गई है और ये 12 जुलाई तक रहेगी। इसके बीच में आपको बुक कर लेना है। बुक करने के बाद में आपको इसका OTP आएगा, और OTP के बाद में आप जब साइट में बुकिंग करेंगे तब पूरी प्रक्रिया हम लोग दिखाएंगे। अभी आपको जा रहे हैं, देखिए करीब लाइए कैसे हम यहाँ पे जाएंगे। सर ये हमारी वेबसाइट है agridarshan.up.gov.in। हम लोग इसको सर ओपन करते हैं तो सर हमारा ये होम पेज आ जाता है विभाग की वेबसाइट का। इसमें सर हमारे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे खेत की बुकिंग आप कर सकते हैं, खेत तालाब की, सोलर पंप के लिए, और सर ये हमारी है यंत्र की बुकिंग। सर हम लोग यंत्र की बुकिंग करने जा रहे हैं तो सर ये यंत्र की बुकिंग वाले ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं। अब सर हमारे पास में यहाँ पे 5 योजनाओं में यंत्र हैं, जैसे कि एक प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। सर इसमें फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले यंत्र होते हैं, जैसे MB प्लाऊ, सुपर सीडर इत्यादि। सर उसी प्रकार से एक मिनट SMM में हमारे पास है कस्टम हायरिंग इंस्टीट्यूट स्कीम है सर अभी हमारे पास में। हाँ, इंस्टीट्यूट में कौन कौन से यंत्र सर इसमें फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले यंत्र जैसे बेलर, सुपर सीडर, MB प्लाऊ, हे रेक और SMS अवेलेबल है सर। ठीक है। इसी प्रकार से सर हमारे पास दूसरी योजना है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। सर इसमें हमारे पास में त्रिपाल है और स्मॉल ऑयल एक्सटेंशन यूनिट है सर। फिर इस प्रकार से सर एक योजना है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना। सर इसमें कुल हमारे पास में लगभग 30 प्रकार के यंत्र सब्सिडी पे। सबसे ज्यादा यंत्र इसी में है सर, सबसे ज्यादा यंत्र अब हमें इसमें किसानों को हम बताना चाहते हैं। सर एक योजना यहाँ पे आ जाती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसमें सर हमारे पास में स्मॉल गोदाम है जो कोई भी किसान उसको अप्लाई कर सकता है। इस पर 3,34,000 रुपये अनुदान है। और सर थ्रेसिंग फ्लोर है जो केवल FPOs को ही अवेलेबल है। सर आखिरी हमारी मक्का, चूँकि इस समय मक्का को बढ़ावा दिया जा रहा है सर, इसमें मक्के में यंत्र जैसे पोपिंग मशीन, मेज सेलर इत्यादि यंत्र सर मक्के में है। फिलहाल सर हम लोग अभी बात करते हैं पहले शुरू से योजना से, ये वाली यहाँ से सर मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से शुरू करते हैं सर। इसमें सर यहाँ पे जाएंगे अभी अप्लाई करें पे। सर यहाँ पे यदि आप FPO हैं तो संस्था में जाएंगे, किसान हैं तो व्यक्तिगत किसान में जाएंगे। उपलब्धता जांचेंगे सर, पंजीकृत संख्या सर वो अभी थोड़ा सा चलेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना किसान का यहाँ पे पंजीकरण नंबर डालेंगे। ये सर OTP यहाँ से जनरेट करेंगे हम लोग। हाँ, अब यहाँ पंजीकरण नंबर डाल दिएगा तो ऑप्शन आ गए हैं, खोज करें और सर OTP जनरेट करें, अंत में उनका मोबाइल नंबर अपडेट करें, अच्छा आधार सत्यापन करें। अब ये कई लोग कह रहे हैं कि सर मोबाइल नंबर जैसे पुराना पड़ा हुआ है जी, अब मोबाइल नंबर अपडेट कर दे तो अपडेट नहीं हो रहा है। सर वो पहले अपने मोबाइल को जाके आधार से लिंक करा लें। तो उनको पहले अपना मोबाइल जो भी कर रहे हैं उसको आधार से जा करके किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार से लिंक करा लेंगे जी सर, तब यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका अपडेट हो पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो सर उप कृषि निदेशक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, ये OTP भेज दी गई है। अब वो हमारे पास एक बैठे हुए हैं जिनका हमने नंबर डाला है। देखिए OTP आपको आया है कि नहीं आया है मोबाइल नंबर में? दी है। ठीक, अब आप देख लीजिए, अब ये किसान का पूरा डिटेल आ गया है, इसमें नाम आ गया है और ये ऑनलाइन बुकिंग की स्थिति आ गई, पूरी आ गई है। ठीक है, और अब हम इसमें बुकिंग करने के लिए कैसे जाएंगे आगे? सर यहाँ पे हम लोग जाएंगे ब्लॉक स्तर से बुकिंग करेंगे। लोग जब दिख रहा है ना बिल्कुल सर, अब यहाँ पे उप सहायक का नाम, जैसे सपोज करिए सर हम यहाँ पे रोटावेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यंत्र का चयन करेंगे। हाँ सर, ठीक है। ये फिर से बैक जाइए, फिर से दिखाइए सर। ये है यहाँ पे उप सहायक में जो है यहाँ पे यंत्र का नाम आएगा, कौन से यंत्र चयन करने, सिलेक्ट जब हम क्लिक करेंगे तो एक तरफ से देखिए आ गया ऑयल मिल विथ फिल्टर प्रेस, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, हाइड्रोलिक रिवर्स मोल्डर प्लाऊ, बेलिंग मशीन, पैकिंग मशीन, सरफेस सीडर, स्ट्रा रेक, कस्टम हायरिंग सेंटर, लेजर लैंड लेबलर,
सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, बेलिंग मशीन, पावर टिलर, जीरो टिल सीट कम 30 सीट डुअल लाइन से बुआई करता है, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर एसएमएस, एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो ये 10,000 से कम होते हैं, जैसे पावर स्प्रे मशीन है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, जिससे हम ये क्या आता है कंबाइन हार्वेस्टर, ये सर बड़ी वाली मशीन है जी सर। इस पे कितना अनुदान है सर? अब तक 8,56,000 हुआ करता था, पर इस बार से सर 10,19,700 रुपए हो गया है। अब यहाँ पे देखिए रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, पोटैटो प्लांटर है, सुपर श्रम मास्टर है। अब जरा ऊपर से जाइए और एक बार क्लब वालों हमको बता दिए किस पे कितना अनुदान किसान भाइयों को मिलेगा। सर ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस पे अब तक के 3 लाख अनुदान था, पर इस वित्तीय वर्ष से इस पे 4 लाख अनुदान हो गया है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर पे सर 40,000 अनुदान था, अब 1,25,000 रुपए हो गया है। एमबी प्लाऊ पे सर 71,250 रुपए था, अब 70,500 हो गया है। इसी प्रकार से सर सभी यंत्रों पे जैसे लेजर लैंड लेवलर जो मुख्यतः यंत्र हैं, इन पे सर 1,35,000 रुपए। कस्टम हायरिंग सेंटर जिसमें किसान ट्रैक्टर लेता है, 3 यंत्र लेता है, 10 लाख की परियोजना बनाता है, जिसपे 4 लाख रुपए उसको अनुदान मिलता है, जो कि डीबीटी के माध्यम से उसको प्रेषित किया जाता है। सर इसी प्रकार से पावर टिलर पे 85,000 रुपए अनुदान। रोटावेटर पे सर अब तक 42,000 अनुदान था, किंतु मांग अधिक है तो इसलिए सरकार ने इस पे अनुदान बढ़ा के 60,000 रुपये कर दिया है। कल्टीवेटर पे सर अनुदान 25,000 रुपये हो गया है। पोटैटो प्लांटर पे सर अनुदान बढ़ के सर 70,000 रुपये हो गया। तो इससे पहले सर पोटैटो प्लांटर पे 40,000 अनुदान हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे करना सर? अब जैसे मान लीजिए हमने रोटावेटर के लिए बुकिंग किया, ठीक है, रोटावेटर यहाँ पे चूज कर लिया, उप सहायक विविध ही वस्तुओं में भी रोटावेटर हमने चूज कर लिया, ठीक है। अब सर यहाँ पे आ गया कि हम पूरे जिले में दूसरे नंबर पे हैं। जो अभी तक बुकिंग हुई है उन दो लोगों ने बुकिंग कर लिया है। जी जी, यहाँ पर दिख रहा है चयन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होगी। ब्लॉक का नाम फतेहपुर हो गया। योजना का नाम सम मिशन एंड एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है। लागू सब्सिडी लिख के भी आ रहा है, 60,000 रुपया हो गया। बुकिंग लक्ष्य कितना है यहाँ पे? 2। उस ब्लॉक में 2 के लक्ष्य बुकिंग के लिए हैं। उपलब्ध बुकिंग अनलिमिटेड है, आप कितना भी बुक कर सकते हैं। तो अब हम जब बुकिंग करेंगे, मान लिया अगर हम बुक कर देंगे तो क्या होगा, आगे बुक हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल अनलिमिटेड है यहाँ पे। ठीक है, लक्ष्य ब्लॉक में 2 का है, पर आप बुकिंग अनलिमिटेड करेंगे। 2 से अधिक होने पे ये लॉटरी होगी जो कि डीएलसी के समक्ष होगी। ये हम बुकिंग करने पे जाते हैं, यहाँ पे अब देखिए जब हमने बुकिंग पे क्लिक कर दिया तो क्या आप अपने टोकन मनी का रिफंड इस बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं? यदि नहीं तो अपना बैंक खाता अपडेट करें। यदि आप अपना बैंक खाता अपडेट करते हैं तो पंजीकरण में भी बैंक खाता परिवर्तित हो जाएगा। ये ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। अभी आपके बैंक का पूरा विवरण दिखा दिया गया है जी। ठीक है, अगर बैंक खाता अद्यतन करें तो ऑप्शन आ जाएगा बदलने का, नहीं तो फिर यस कर देंगे। अब सर यहाँ पे जैसे हम यस करते हैं, हाँ, तो यस पे ही आगे बढ़ जाता है। क्या आप वाकई में इस स्कीम बुक करना चाहते हैं? मतलब आप रोटावेटर सर ऐसा तो नहीं कि गलती से बुक कर रहे हैं, हाँ। तो एक बार यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन और मांग रहा है। यदि आप पुष्टि करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो सर जैसे कि हम रोटावेटर के लिए करने जा रहे हैं तो हमने हाँ का कर दिया। अब सर एक और OTP किसान के पास जाएगा, जो दिखा दिया क्या, मोबाइल नंबर सत्यापित करें। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस नंबर पे आपको OTP जाएगा बुकिंग करने के लिए। तो यही नंबर चाहिए जब आप कोई भी यंत्र ले लिए हैं, अपना अपडेट कर दिए हैं और कोई अधिकारी सत्यापन करने जाएगा तो इसी नंबर से सत्यापन करेगा। इसलिए इस नंबर को सावधानी पूर्वक आप लोग डालें, ठीक है जी सर। अब सर वेरीफाई और अपडेट कर दिया हमने। हाँ। अब सर यहाँ पे भुगतान करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे जब हम कोई यंत्र ऐसा बुक करते हैं जिसपे अनुदान 1 लाख से कम है तो वहाँ पे 2,500 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर 1 लाख से अधिक है अनुदान तो वहाँ पे 5,000 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। इसी को हम लोग टोकन मनी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। अब इसको हम लोग भुगतान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये पेज हमको कहेगा ये पेज लीव करना पड़ेगा। हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हाँ सर, तो ये पेज हमने लीव कर दिया। अब सर हमारा पेमेंट का ये ऑप्शन हो गया, ठीक। अब सर यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, यदि आप नेट बैंकिंग चलाते हैं नेट बैंकिंग से, अन्यथा आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और अतिरिक्त चार्ज नहीं पड़ेगा। 2,500 रुपये आपके खाते से डिडक्ट हो जाएगा। जी सर। सर ये प्रक्रिया है। अगर हम बुक कर देंगे, इसको भुगतान कर देंगे तो बुकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपके मोबाइल पे जो आपका मोबाइल नंबर था, हाँ। उस पे एक सर मैसेज आएगा कि आपकी बुकिंग सफलतापूर्वक कर ली गई है, जिसका क्रम संख्या ये है।
ठीक है। जी सर, क्योंकि हमको बुकिंग सर करनी नहीं है, एक या डेमो था, तो सर इसको हम लोग कैंसिल पेमेंट पे करेंगे सर। सर चूंकि हमने कैंसिल किया है तो उसका भी यहाँ पे कारण लिख के आ गया। ठीक है। जी सर। सर ये प्रक्रिया थी टोकन बुक करने की। तो ये आपने देख लिया, आप लोग इसको 12 जुलाई के पहले बुक कर लें, और यदि इस अवधि में भी आप चूक जाते हैं तो भी आगे भी हमें स्कीमें आती रहती हैं, इनके लक्ष्य भी बढ़ते रहते हैं, और बुकिंग जब भी चालू होती है हम लोग पेपर के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से जाते रहते हैं, और फिर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर लें। धन्यवाद।